रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर तेज होता हुआ नजर आ रहा है और ताजा घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाते हुए वैश्विक समुदाय से सख्त कदम उठाने की अब अपील कर दी है। उनका कहना है कि इन लगातार हमलों से न केवल यूक्रेन की सुरक्षा खतरे में है बल्कि पूरी यूरोप की स्थिरता भी प्रभावित हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि रूस ने एक ही रात में 210 ड्रोन हमले किए हैं। इनमें से करीब 140 ईरान निर्मित शाहिद ड्रोन थे जिन्हें लंबे समय से रूस द्वारा युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हमलों का दायरा बेहद व्यापक था और निशाना बनाए गए क्षेत्र मुख्य रूप से नागरिक आबादी से जुड़े हुए थे। आवासीय इलाके थे, ऊर्जा ढांचे थे और महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाएं थी। इन हमलों ने यह संकेत दिया है कि युद्ध अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि इसका असर आम नागरिकों के जीवन पर भी गहराई से पड़ रहा है। यूक्रेन के दक्षिणी शहर ओडेसा में ड्रोन हमलों के कारण कई आवासीय इमारतों में आग लग गई। इन हमलों में 5 लोग घायल हुए हैं। इसी तरह क्रिवी में भी ड्रोन हमलों की खबर सामने आई है जिनमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। इसके अलावा सुमी और ज़ेप्रोजिया क्षेत्रों में भी हमले किए गए हैं। इन सभी घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि हमले की तीव्रता और भौगोलिक विस्तार दोनों बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने खास तौर पर इस बात पर चिंता जताई कि रूस अब यूक्रेन के ऊर्जा और परिवहन ढांचों को व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहा है। खार्किव क्षेत्र में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया जिससे ट्रैक्शन सबस्टेशन प्रभावित हुए। इस हमले के कारण कई रेल डिब्बों में आग लग गई, रेल सेवाएं बाधित हुई और हजारों परिवारों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। ऊर्जा ढांचों पर हमले किसी भी देश के लिए बेहद गंभीर होते हैं क्योंकि इसका असर सीधे आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। बिजली, पानी, परिवहन और संचार सब प्रभावित होते हैं। इन हमलों के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस पर दबाव बढ़ाने की जोरदार अपील की है। उनका कहना है कि रूस के खिलाफ सख्त और समन्वित प्रतिबंध ही इस आक्रामकता को रोक सकते हैं। अब ज़ेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है, उन्हें और मजबूत करने की सख्त ज़रूरत है और सबसे ज़रूरी बात, सभी सहयोगी देशों को एकजुट होकर इन्हें लागू करना चाहिए। अब ज़ेलेंस्की की माने तो अगर रूस की आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को सीमित नहीं किया जाता है तो ये युद्ध लंबा खिंच सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने बयान में साफ शब्दों में कहा है कि अगर रूस खुद कूटनीति के रास्ते पर नहीं आता है तो उसे मजबूर करना होगा। यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि यूक्रेन अब केवल रक्षात्मक रणनीति तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के जरिए रूस पर दबाव भी बनाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन शांति के लिए तैयार है लेकिन वह किसी भी कीमत पर नहीं बल्कि एक सम्मानजनक और प्रभावी समाधान के तहत। अब ज़ेलेंस्की ने उन सभी देशों का धन्यवाद भी किया जो इस संघर्ष में यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समर्थन न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि यह भी संकेत दिया कि मौजूदा समर्थन को और मजबूत करने की सख्त ज़रूरत है ताकि रूस को स्पष्ट संदेश दिया जा सके। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब संभावित संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई थी। अब रिपोर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत के बाद इस दिशा में उम्मीदें बढ़ी हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इस पर सावधानी बरतते हुए कहा कि यूक्रेन केवल अस्थायी समझौते से संतुष्ट नहीं होने वाला है। अब ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन एक स्थायी और वास्तविक शांति चाहता है, ऐसा समाधान जो भविष्य में किसी नए संघर्ष को जन्म ना दे और जिसमें यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित हो। ड्रोन हमलों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब पारंपरिक युद्ध के साथ साथ तकनीकी और दूरस्थ हमलों का इस्तेमाल बढ़ गया है। शाहिद जैसे ड्रोन कम लागत में बड़े पैमाने पर हमला कर सकते हैं, उन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है और वे नागरिक क्षेत्रों को भी आसानी से निशाना बना सकते हैं। यही स्थिति युद्ध को और ज़्यादा जटिल और खतरनाक बना रही है। अब यूक्रेन पर रूस के हालिया ड्रोन हमले केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होते हैं जिसमें नागरिक ढांचों को भी निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अपील दर्शाती है कि यूक्रेन अब इस संघर्ष को केवल अपने दम पर नहीं बल्कि वैश्विक सहयोग के जरिए लड़ना चाहता है। अब ये देखना अहम है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस अपील पर किस तरह प्रतिक्रिया देता है। क्या प्रतिबंध सख्त होंगे, क्या कूटनीति कोई रास्ता निकालेगी या फिर ये युद्ध और ज़्यादा तीव्र होकर दुनिया को एक नए संकट की ओर धकेलने वाला है। जो कुछ भी आपको लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।